कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट है? यस, जो नॉन पॉल्यूटिंग है। चलिए बिगिन करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। तो पार्ट 2, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी। विंड, एयर तो आप जानते हैं, ये विंड क्या होता है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है? एयर, विंड, एयर करंट, ये क्या है? चलिए आज मैं क्लियर कर देता हूं। एयर तो आपके आसपास जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसे कहते हैं। यस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके आसपास ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसे कहते हैं एयर। तो ये विंड क्या है? यस, मूवमेंट ऑफ एयर इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस टू सरफेस मूवमेंट जब होगा तो उसे कहेंगे विंड। और अगर वर्टिकल मूवमेंट हो जाए तो फ्रॉम ग्राउंड टू द स्काई हो जाए, मतलब नीचे से ऊपर चले जाए विंड, तो क्या कहेंगे? एयर करंट। गर्मी में जमीन, यस, समर्स में जमीन गर्म हो जाती है और लैंड के गर्म हो जाने से विंड राइज हो जाती है, क्योंकि विंड हॉट हो जाती है और राइज हो जाती है, एयर करंट। और डिफरेंस इन हीटिंग की वजह से लैंड मासेस जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि वाटर मासेस, वाटर बॉडीज क्या होती हैं? देर से गर्म होते हैं और देर तक ही गर्म रहते हैं। तो इन डिफरेंस ऑफ हीटिंग की वजह से क्या होता है? एक तरफ हो जाता है लो प्रेशर और एक तरफ हो जाता है हाई प्रेशर। जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा और वाइस वर्सा। तो हाई प्रेशर से विंड्स हमेशा ब्लो करती हैं लो प्रेशर की तरफ, हॉरिजॉन्टली। क्लियर है अब विंड क्या होता है? चलिए, तो डिफरेंस इन द हीटिंग causes difference in pressure and which in turn results in wind. So wind is movement of air from high pressure to low pressure. याद रखिएगा, कभी भी लो प्रेशर से विंड हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाती है। और हाई प्रेशर मैंने बताया कहां मिलेगा? हाई प्रेशर हमेशा मिलेगा जहां पर लो टेम्परेचर होगा। क्लियर है? चलिए, जनरेशंस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे जनरेट होती है, हम किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, इसके बारे में है ये। तो विंड एनर्जी हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग विंडमिल। विंडमिल, पवन चक्की, आपने देखा होगा, बड़े बड़े उसमें फैंस लगे होते हैं, है ना? टीवी में तो बहुत सारा देखा होगा, है ना? तो विंडमिल में ब्लेड्स जो होती हैं वो विंड की फोर्स से चलती हैं। जब हवा चलती है तो वो ब्लेड्स मूव करती हैं। तो जब वो ब्लेड्स मूव करती हैं तो उन ब्लेड्स के साथ जुड़ा होता है बहुत सारा मशीन। यस, उस मशीन में, यस, उस ब्लेड के मूव करने से अगर टरबाइन जुड़ी होगी तो वो जनरेटर बन जाएगा। विंड टरबाइन हो जाएगी, जनरेटर बन जाएगा। उस ब्लेड से जोड़ देंगे पंप्स को तो वो पानी पुल करने के काम आएगा ग्राउंड से, वो वाटर पंप को यूज करने में काम आ जाएगा। या उसका फ्लोर मिल्क में यूज कर सकते हैं, आटा चक्की में यूज कर सकते हैं। जब विंड के मूव करने से विंड के ब्लेड्स मूव करेंगे, विंड मिल के ब्लेड से क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे फ्लोर मिल्क को। यस, फ्लोर मिल्क में एक रोटेटर एक रोटेटर मशीन लगी होगी जो फ्लोर को क्या करेगी? पीसने में काम आएगी। और सिमिलरली मैंने कहा इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज हो सकते हैं विंडमिल में। अब आता है बहुत सारी विंडमिल। यस, एक सिंगल विंडमिल तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं पैदा करती है, बट यस, लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल्स को लगा दिया जाए और एक डेफिनेट पैटर्न में लगा दिया जाए और एक ग्रुप में, क्लस्टर में लगा दिया जाए तो वो बन जाती हैं विंड फार्म। एक इमेज विंड फार्म की आपके लिए स्क्रीन पर देखें, जहां विंड मिल्स लगी हुई दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही है। क्या शानदार सीन लग रहा है ना, दूर दूर तक विंड फार्म्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया का कहां पर है? इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म नागरकोइल से मदुराई के बीच में है, जो कि यस तमिलनाडु में है। तो स्टेट विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट विंड एनर्जी इन इंडिया इज तमिलनाडु। क्या रैंक है इंडिया की इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी? आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही है। यस, आपको बताना है रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी।
तो मैंने पहले ही बताया नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, तो नॉन कन्वेंशनल मतलब वो सोर्स जो आज हम अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल सोर्स के बदले यूज कर रहे हैं, वो सोर्स जो नॉन पॉल्यूटिंग है, वो सोर्स जो क्लीन सोर्स है, वो सोर्स जो नॉन पॉल्यूशन करता है ना, वो सोर्स है विंड एनर्जी। तो अब इसके एडवांटेजेस, तो इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बता दिया। एक बार विंड मिल क्रिएट हो गई है, विंड मिल इंस्टॉल हो गई है, अब जब जब हवा चलेगी तब तक क्या होगा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दूसरा है क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहले ही मैंने कहा था कि आपको क्या बताना है। यस, वीडियो के बिगिन में मैंने पूछा था कि कौन ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मोस्ट नॉन पॉल्यूटिंग है, विंड एनर्जी, और इट रिड्यूसेस अवर डिपेंडेंस ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स। जैसे ही मोर एंड मोर ऑफ विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का, पेट्रोलियम का यूसेज कम करेंगे, नतीजा एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी हमारी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंड एनर्जी इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। जो फार्मर्स, जो लैंड ओनर्स विंडमिल लगा रहे हैं, वो न सिर्फ फार्मिंग कर पाएंगे बल्कि विंडमिल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे और इवन फ्लोर मिल्स या अदर विंड मिल्स का यूज कर पाएंगे। मतलब उनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। समझ आने जाने पर लाइक बटन प्रेस करना है, लाइक बटन प्रेस करो, कमेंट करो कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है। इसके दोनों पार्ट्स खत्म है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टू द पॉइंट्स शॉर्ट में ही सारे नोट्स दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड and see you in another part, another video. Bye.